नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के कोरियापट्टी गांव में, जहां एक ऐसी घटना हुई है जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये जो आप परिवार देख रहे हैं, उदास हैं सभी अपने बेटे के लिए, और इनका सबका कहना है कि ये अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, सब कोई जितने भी परिवार के सदस्य हैं, ससुर के लिए वो एक ही डिमांड कर रहे हैं, वो फांसी के लिए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि सभी कोई घर के मुखिया के लिए फांसी की सज़ा का डिमांड कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, आपको हम बताते हैं। ये जो परिवार के मुखिया हैं, वो एक ऐसी घटना को अंजाम दिए हैं जिससे सब कोई की रूह कांप उठी है। परिवार के मुखिया वो शुरू से आए दिन वाइफ को प्रताड़ित करते थे, और वो शुरू से चाहते थे कि उनके जो भी बेटे हैं उनका शादी एक ऐसे घराने में हो जहाँ से वो खूब सारी दहेज ला सकें। और उनके उनके बेटे ने लव मैरिज किया, किसी लड़की के साथ रजामंदी के साथ में अपनी शादी की, उसे लेकर के आए और अपना घर बसाया। पर इससे उनके पिता नाखुश थे, जिसके कारण वो आए दिन इन लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, बेटे को पीट रहे थे, बहू को बोल रहे थे, उन्हें घर में रहने नहीं दिया जा रहा था ठीक से। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं घर वालों से कि उन्होंने ऐसा क्या क्या किया और क्यों किया। ये ससुर जी आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करते थे क्या? हाँ, क्या क्या बोलते थे वो? वैसे ही गाली देते थे, बोले थे 5 लाख दहेज न लाइए नहीं तो घर से निकाल देंगे। वो घर में नहीं दे रहे रहे ला। आपका बेटा शादी करके जब इनको ले करके आया, आप लोगों ने ये घर उनको दे दिया? हाँ, जबरदस्ती दू गोड़ा के बीच में दिए लिया है, उजार पुजार कर एक दल के घर। अच्छा, 5 लाख नहीं दहेज देने के कारण वो घर भी वो उन्होंने तोड़ दिया कि रहना है मेरे मर्जी से रहिए, 5 लाख लाइए तब रहने देंगे, वरना घर में नहीं रहने देंगे। अच्छा, अब 5 कट्ठा खेत बेच के दादल के लोग के हमरा बेटा के उठुए के वास्ते। 5 कट्ठा जमीन बेच करके लोगों को अपहरण करने के लिए उन्होंने जमीन बेच करके पैसा दिया अपने बेटे को ही उठाने के लिए। देख सक रहे हैं कि एक पिता की कैसी मानसिकता है कि वो उन्हें और उनकी पत्नी को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। जब घर वालों ने मिल करके ये घर, आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइएगा सर, ये घर उनको रहने के लिए, छोटा मोटा जो भी घर है इनको रहने के लिए दिया गया, पर उन्होंने इस घर को भी तोड़ दिया। और उनका कहना था पैसे ला करके दहेज में 5 लाख दीजिए, अदरवाइज इस घर में आपको रहने के लिए नहीं मिलेगा, और सबके साथ मारपीट करते थे। और लास्ट में उन्होंने अपना जमीन बेच करके अपने बेटे के लिए सुपारी दिया। फांसी का सजा चाहते हैं अपने ससुर के लिए। हाँ, आप क्या चाहते हैं माँ जी? हाँ, सजा ओकरा मिलते। फांसी की सजा चाहिए। हाँ, आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे पिता के बारे में? हाँ, कैसे फांसी एक सजा चाहिए। फांसी की सजा चाहिए? हम्म। आप देख सकते हैं पूरा परिवार जो है, आप उनकी बेटी हुई। आप ऐसे पिता के बारे में आप क्या, आपका सोचना है, क्या चाहते हैं? फांसी की सजा होना चाहिए। आप देख सकते हैं परिवार का एक एक सदस्य है जो पिता के लिए फांसी का सजा का डिमांड कर रहा है, और उम्मीद यही लगाए हुए है कि इनके जो भी घर के बेटे हैं, इस घर के इनके भाई, वो घर आ जाएं किसी भी सूरत में। मगर ऐसी आशंका इन लोग को है नहीं, क्योंकि अभी किसी को उनका कोई खबर नहीं है। आप सोच सकते हैं समाज कितना गिर गया है, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। दहेज के लिए सिर्फ हम लोगों ने सुना था कि बेटियों के साथ में गलत हो रहा है, मगर यहाँ बेटे के जो पिता हैं वो इस घटना को अंजाम दिए हैं। दहेज ना मिल पाने के कारण से, प्रेम संबंध में शादी करने की वजह से, लड़की के पिता हैं ये, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके समधी इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिए, कैसे दिए और कैसा उनका स्वभाव था। सर बताइएगा थोड़ा अपने समधी के बारे में। देखिए, वो पैसा का सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा लालची था। उसको ये हुआ कि कहीं और जगह शादी करता तो हमको 3-4 लाख रुपया आता। क्या उन्होंने कभी आपसे दहेज का डिमांड किया? नहीं, हमसे दहेज के लिए डिमांड नहीं किया। अपने बेटे या अपने पोतोहू को प्रेरित किया दहेज के लिए। अच्छा, वो डायरेक्टली आपसे नहीं बोलते थे, प्रताड़ित करके आपकी बेटी के थ्रू आपको बोला जाता था कि पैसा लेकर के आओ नहीं तो यहाँ रहने नहीं देंगे? बिल्कुल, कि मेरी बेटी और मेरे दामाद के जरिए प्रेरित करके हमको मैसेज दिया करता था कि हमको पैसा चाहिए। 2 साल से सर, शादी के 2 साल हुए थे, 2 साल से ऐसा हो रहा था? हाँ, साल भर से। पहली बात शादी के बाद तो लड़का बाहर 6 महीना 7 महीना चले गया था। अच्छा, 6 महीना के बाद जब आया तब घर में कलेश शुरू हो गया।
और बार बार पैसे की डिमांड करने बार लगे। बार पैसे का ही डिमांड। आपने कभी अपने समधी से बात करने की कोशिश नहीं की इस मैटर के बारे में? हाँ, बात करने की समझी से कोशिश की कि आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं, लेकिन समझी हमसे कुछ नहीं बोला कि बोले कि नहीं, अपने मेरे घर का मैटर है, हम अपने घर में सुलझा रहे हैं। आप लोग को और समाज के किसी भी इंसान को वो मतलब घरेलू मैटर में हस्तक्षेप करने के लिए मना कर रहे थे हाँ, डायरेक्टली, ये मेरा घर का मैटर है, मेरा हम घर का कैसे भी मैटर सॉल्व करेंगे, आप इससे दूर रहिए। दूर रहिए। तो आप लोग को कभी ऐसा आशंका हुआ था कि इस तरह की घटनाएं आप लोग के साथ हो जाएंगी? शंका तो देखिए, क्योंकि वो शुरू से ही सब कोई को प्रताड़ित कर रहे थे। शुरू से चल रहा था, विवाद शुरू से चल रहा था, लेकिन जब 20 तारीख को अचानक घटना घटा, तब ऐसा सोच भी कोई धरती पर आदमी नहीं सकता था कि एक बाप बेटा को के कगार पर पहुंचा देगा। ऐसा कोई सोच नहीं सकता। ये पुलिस के अनुसंधान के अनुसार उनका बाप ही किडनैप और निकला। क्योंकि और सुनने में आया है कि ये इनके जो पिता थे, जो अपने बेटे के साथ ऐसा घटना को अंजाम दिए हैं, वो जमीन बेच करके मतलब उनका किडनैप करवाया और उनका पाने में उनका हाथ रहा। हाँ, कुछ दिन पहले उनका पिता चार चार कट्ठा जमीन 9 लाख में बेचा। वही पैसा यूज किया किडनैपर पर। मतलब अपने बेटे को ही इस हद तक उनका दिमाग में गुस्सा चढ़ गया था कि वो अपने बेटे को जमीन बेच करके गुंडों के द्वारा उन्हें पैसा दे दिए। पैसा दिया, जमीन बेचकर 9 लाख रुपया जमा किए और गुंडों को दिए। आइए उनके चाचा से हम बात करवाते हैं कि उनके भाई कैसे थे। बताइएगा थोड़ा अपने भाई के बारे में। आपके छोटे भाई थे वो, जी, कैसा स्वभाव था उनका? उसको स्वभाव बहुत खराब था। क्या क्या बोलते थे, क्या करते थे वो? वो खेती दिल्ली पंजाब कमाता था। बेटा को बाहर जाता था कमाने कमाने के लिए, नहीं देता था ना कमा के। तो बोलता था साला तुमको रहने देगा, एक कट्ठा जमीन नहीं रखेंगे, सब बेच बिकन के हटा देंगे, साला तुम अपना भीख मांगो, ऐसे करो वैसे करो। बहुत तरह की बात धमकी दिया बेटा को। तो बेटा कुछ जवाब नहीं दिया उसका। दोनों बेटा को ऐसे ही बोलते दोनों थे? बेटा का कि पत्नी के भी उन्हें बख्शता था, पत्नी को भी मारते पीटते थे? मारता फिरता। हम बचा नहीं लेता, हमको भी लाठी देने लगता था। तो आप घर के उनसे बड़े हैं, फिर भी वो आपके साथ भी लड़ाई करते थे? हमको भी टांग हाथ तोड़ के बैठा दिया, बोला नहीं मारेगा तुमको, बचाने वाला कौन, आने को छुड़ाने वाला रहेगा, तुम निकलो अपना घर से, निकलो अपना दरवाजा पे जाओ। अच्छा, हस्तक्षेप नहीं करने बोलते थे? नहीं। तो उससे बाद कहा तो हम चला गया अपना बाप बेटा में दोनों उठा पटा करता, हम लोग नहीं कुछ बोलता था उसको डर से। तो आप लोग को ऐसा आशंका था कि इस तरह की घटना हो जाएगा? नहीं, शंका तो नहीं था ऐसा कर लेगा। ऐसा बोला बाप है, गोसा बोलता है, लड़ाई करता है, मरता है, फिरता है, तो इतना जनता से तो गार्जियन भाई बोलता है कोई बेटा अपना टल के चला जाता था, फिर भी जवाब नहीं देता था बेटा। पर ये जमीन के बेटा मिलानी दोनों सब बेटा किया। जब बेटा ये जो हम 4 कट्ठा जमीन बेच घर मकान तो कम बना दीजिए, तो 2 कट्ठा भी चुपे साथ साने छोड़ अपन घर बना दो, तो फिर कमैया खैया रही है। इतना बात सुने रही कहे रहे था। बात ये जानकारी नहीं रहे, जमीन बेच कर मतलब बदमाश के फिट करता है, मारता है, पीटता है, इस जानकारी नहीं रहे। भाई मार पीट मतलब ये सब पूरा करे रहे। बाजी जी परिवार का पसंद कर ले गए छतापुर। अब आपको लगे कोनो तुक नहीं मिलते तो परिवार का पसंद करा दो, बेहोश रहते। तो अगर बेटा के हम खाना मंगवे, छोटका बेटा के साथ में नहीं लेके जाए, वो खरीटा लेके जाए। तो ओतऽ से जब मतलब छतापुर खाना 8 दिन भेल, 8 दिन वहीटा बेटा के बड़कीटा बेटा के खाना लेके पहुँचाबे या लेके आबे। तो 20 तारीख के सुनै छियै जे मतलब छोटका बेटा के फोन केलकै जे तुम जे संतोष रे, जे मतलब भैया निकलतो खाना लेके, तो तू जे छै से फलना के रूदो के तू फोन करिए, भैया खाना लेके निकलि गेलै। तो ई डर एकरा कहलकै जे कतौ बुदबू निकाल देबही तो तोरा दुनिया से उठा देबो, छोटका बेटा के कहलकै। तो ई डर से नहीं कोनो ना बोललै। फिर छतापुर गेलै, खाना लेके लौटलै। तो ओतऽ फिर कहलकै कि से संतोष के जे नुनू कतऽ छी, घर पर छी? तो कहलकै हाँ। तो रूदो बड़का बा के फोन कर जे भैया घर छतापुर से निकलि गेलै। तो एतना बात कह फिर रूदो के फोन केलकै जे बड़का बा हो भैया खाना छतापुर से पापा कहलकै निकलि गेलै। इतना बात कहे क्या अब से अयलै बाप तो निकललै बेटा ओतऽ से। आ बापो कहलकै हम संग में जाइ छियौ। तो बाप बैठा लेलकै गाड़ी पर, आबि कऽ माँगन में मालूम जे भेल हमरा जे माँगन में लड़का के छोड़ि देलकै, अपना गाड़ी जाके छतापुर बाजार में जाके दुकान के साइड में लगा देलकै। आ लोक लगा के जाके अंदर में रह गेलै। भोर में फोन करे छै से संतोष रे भैया गेलो घर। तो कहलकै कहाँ अयलऽ? तो ओहि बात के छानबीन कर लाले हेते नहीं जे मिलल लाले। तब जाके आवेदन लगेलकै छतापुर के एकटा लड़का रहे, ओकरा पर आवेदन लगेलकै से ओकरा कोनो विवाद रहे पैसा कौड़ी के, ओकरा पर आवेदन लगेलकै। ओकरा पर नाम लगे, ओकरा था नहीं, उ निर्दोष रहे। ओकरा नहीं मतलब जे पूछ पाछ कए कऽ बस छोड़ि देलकै ओकरा। जब मोबाइल पर जे चीज निकालऽ लाले तब एकर रिकॉर्ड निकललै मोबाइल पे, इसी के बात है। तब जाके ई जे मतलब एकरा पूछ कर लाले, देह थरथराबे लाले। तऽ कोनो बहाना कए कऽ कहलकै खैनी लए कऽ आबै छी, खैनी लए कऽ आबै छी। अब खैनी लगते लेते फिरार भए गेलै।
आप सुन सकते हैं चाचा जी का ये कहना है कि एक पिता का गुस्सा इतना विकराल हो गया कि वो दहेज ना मिल पाने का दुख इतना बड़ा हो गया कि वो अपने जमीन बेच करके एक ऐसा षड्यंत्र रचते हैं जिसके तहत वो गुंडे को पैसा देते हैं और अपने ही बेटे को अगवा करके अपने ही खुद के बेटे को अगवा करके उनका मौत का कारण बनते हैं और घर में षड्यंत्र रचते हैं कि किसी तरह उसे बाहर में बुलाया जाए, बुला करके घटना को अंजाम दिया जाता है। बेटा के धमकी देलकै अपना था जे तू जैसे तिलक मांगी ससुर से नहीं तो तू दुनिया में तोरा नहीं तो हिसाब ओकरा कुछ नहीं देबू, नहीं तो तिलक लाख 3-4 लाख टका तभी दुनिया में तोरा घर द्वार रह देबू। आप सुन सकते हैं चाचा जी कह रहे हैं वो अपने बेटे को धमकी दिया करते थे कि आप अपने ससुर से पैसे लेकर के आओ, नहीं तो तुमको इस दुनिया में नहीं रहने देंगे, इस घर में नहीं रहने देंगे, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मैंने जन्म दिया है, तुम्हें मैं ही दूंगा। ऐसा पिता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका क्या कहना है ऐसा सोच के बारे, ऐसे पिता के बारे में, ऐसे ससुर के बारे में, इस दहेज प्रथा के खिलाफ? अभी तक आपने सिर्फ बेटियों को दहेज के लिए, मगर एक ऐसा पिता सामने आया है, ये बहुत ही अजीब गरीब कहानी किस्सा निकल के आया है जिसमें उसने खुद के बेटे को ही जमीन बेच करके क्या कर दिया, अगवा कर ली। क्या सज़ा मिलना चाहिए ऐसे पिता को, ऐसे अपराधियों को जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं दहेज प्रथा के जरिए? धन्यवाद। मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल।